Assalamu alaikum, this is Shahbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 7 से। लेक्चर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़ के आए हैं, जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू जो है वो करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है परमानेंट मैग्नेट के साथ, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स की जो डायरेक्शन है हमने मालूम की थी, वो हमने मालूम की थी विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, वो कैसे हमने जो है वो उसको इस्तेमाल किया था, तो ये ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। ये जो है थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमें बताता है, ये जो इंडेक्स फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें बताती है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमें जो है बताती है। तो इसी को इस्तेमाल करके आज हम यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जो है लूप लिया है, मतलब कॉइल लिया है। तो जब भी इसके थ्रू जब करंट पास होगा तो वो फोर्स डेवलप होगा, वो फोर्स इस कॉइल को रोटेट कराएगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। रोटेट का मतलब है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो कैसे होगा और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी वो हम आज के लेक्चर के अंदर पूरा जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कॉइल ली है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये जो है वो साउथ पोल है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब जैसे ही आप सप्लाई ऑन करेंगे तो करंट पास होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब करंट इस साइड पे आएगा, फॉर एग्जांपल हम इस जो है एक वायर मतलब एक लूप की जो है वो एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। अब इस लूप के ऊपर मतलब वायर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो कैसे फाइंड आउट हो सकता है, वो हम विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मालूम कर सकते हैं। अब आपको पता है ये जो थ्री फिंगर्स है इसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है कि ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ आपको करंट बताएगी। मतलब या जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट होगी ये फिंगर उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये फिंगर ऐसे जाएगी, ऐसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मिडिल फिंगर है ये अपवर्ड है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो करंट अपवर्ड है, ये मिडिल फिंगर अपवर्ड है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। आप देखें थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है नीचे, ठीक है। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा इस लूप के ऊपर, वो जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। अब जब वैसे ही जब करंट फ्लो होगा इसमें आएगा, फिर इस लूप में आएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, यहाँ पे अपवर्ड थी, यहाँ पे डाउनवर्ड हो गई। अब कैसे करेंगे, वही लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसे करेंगे, मतलब ये जो फिंगर है हमारी ये डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रही है। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप थंब देखें कहाँ जा रहा है, ऊपर, अपवर्ड। तो यहाँ पे इस लूप के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, ऐसे। अब यहाँ पे देखें कि इस पे जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड लग रही है, ये आउटवर्ड लग रहा है। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ जो है फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो है बाहर की तरफ लग रहा है। हम लिख सकते हैं कि एक फोर्स जो है वो ऐसे जा रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरफ है इस लूप के ऊपर, और इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेस जो है वो पैरेलल है और ऑपोजिट है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो उस बॉडी के अंदर जो है कपल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस इस कॉइल को क्या करेंगे, इसमें कपल प्रोड्यूस करेंगे। कपल जब भी प्रोड्यूस होता है तो बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल के अंदर जब तक करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहेगा, और उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से ये जो कॉइल है रोटेट होता रहेगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जो कि कहता है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब भी किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और उसके थ्रू जब करंट पास होता है तो क्या होता है, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यही जो फिनोमेना होता है हमारे मोटर्स में, जनरेटर्स में, यही जो है पूरी जो फिनोमेना होती है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो इस पे डिपेंड करता है। जब भी आप किसी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं
और जो है जब आप उसको सप्लाई देते हैं, करंट पास होता है उसके थ्रू, तो उसके अंदर रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब ये टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, मतलब किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा फिनोमेना है हमने पढ़ा वो लिखा हुआ है, कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है हम पास करते हैं थ्रू अ कॉइल, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब वो प्लेस किया गया हो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू इट्स फील्ड, जब उसके जो प्लेन है, ठीक है, वो पैरेलल हो टू द फील्ड, फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, मतलब उसके ऊपर एक टॉर्क जो है वो लगता है। Thus, this rectangular coil tends to rotate in a magnetic field. इसी वजह से वो जो एक rectangular coil है वो उस magnetic field के अंदर rotate होता है, and it suffers torque, मतलब suffer का मतलब है वहां पे एक torque produce होता है। This torque is, वो जो torque होगा वो बराबर होगा BIA n cos of alpha, मतलब इस फार्मूला की मदद से उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये BIA n cos ऑफ अल्फा क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब वो जो आपने एक परमानेंट मैग्नेट जो है प्लेस किए हुए हैं, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी, टॉर्क भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। I का मतलब क्या है, I मतलब करंट इन द वायर, जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतना टॉर्क भी ज्यादा जो है वो बनेगा वहां पे। ए क्या है, ए है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द वायर, मतलब जो रेक्टेंगुलर कॉइल या रेक्टेंगुलर लूप जो आप जो है वो प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका एरिया जितना ज्यादा होगा टॉर्क भी उतना ज्यादा जो है बनेगा वहां पे। एन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब वायर के ऊपर जो है जब हम वाइंडिंग करते हैं, वो नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा रखेंगे हम उतना टॉर्क भी ज्यादा बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे है थीटा, थीटा एंगल होती है, एंगल किसके दरमियान है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड फील्ड बी, मतलब प्लेन ऑफ कॉइल और फील्ड के दरमियान जो एंगल बनेगी। ठीक है। तो ये जो टॉर्क होता है जो है टॉर्क इन कॉइल, वो डिपेंड करता है इन 5 फैक्टर्स पे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इन द एंड हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं जो कि टू फाइंड आउट द टॉर्क, मतलब टॉर्क कैसे फाइंड आउट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, वो आप सॉल्व करें और कमेंट में हमें उसका आंसर जरूर बताएं। So inshallah we'll meet you in the next lecture. Thank you very much.